हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और हम आज डिवोशनल रील कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता का जो है एक यथारूप का वर्णन देखेंगे। और जो अभी तक हमारे सत्र हुए हैं उसमें हम लोगों ने, अगर हम बात करें तो अध्याय 1 को संपूर्णता देखा था और साथ में ये भी देखा था कि जिसमें अर्जुन और कृष्ण जी के संवाद का वर्णन भी बड़े आसानी से हम लोगों ने जो है उसको तथाकथित समझा था। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 को। यदि हम अध्याय 2 की बात करें तो इसका जो नाम है वो सांख्य योग रखा जाता है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म भूमि में कर्म करने का उद्देश्य देते हैं और साथ में बताते हैं कि कर्म की महत्वता क्या है। और साथ में जो कह सकते हैं कि अर्जुन के मन में कई सारी आसक्तियां हो जाती हैं। उनको लगता है कि हम जो युद्ध क्षेत्र में हमारे परिजन खड़े हैं उनको उन पर प्रहार कैसे करें। तो इन्हीं सब विषयभूतियों से, या फिर कह सकते हैं कि एक कठिनाइयों के अंतराल जो समस्याएं आती हैं उनका वर्णन किया जाता है। आम जन जीवन में भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। तो भागवत गीता यथारूप जो है हमें इन सब चीज़ों से उबारता है और एक नई दिशा का हमें जो है अनुपालन करवाता है। तो चलिए कुछ संक्षेप में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा शोक की निवृत्ति का एकांतिका उपाय पूछे जाने पर पहल भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक आत्मत्व का वर्णन करते हैं। और सांख्य योग के साधन में आत्मवक्ता, श्रवण, मनन और निधि इस साधना का प्रमुख स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आत्मचिंतन भी मनुष्य के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जो हमें किसी भी समस्या के निदान से त्वरित जो है एक समाधान प्रस्तुत कराता है। तो आगे देखते हैं इसमें। यद्यपि इस अध्याय में हम 30वें श्लोक के बारे में सर्वधर्म का वर्णन कर्म योग स्वरूप का भी समझाया गया है और अपेक्षा इसमें जो है अधिक विस्तार पूर्वक इस कारण अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि अध्याय का जो है सांख्य योग क्यों रखा गया है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो एक हमारा सांख्य दर्शन भी होता है जिसमें कि विशिष्टताओं का वर्णन भी किया जाता है और उसमें भी जो है एक कह सकते हैं कि कर्म करने के जो यथोचित प्रमाण होते हैं वो भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसका एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख श्लोक आता है जो अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा और आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को उसका जो है पाठन करके सुनाऊंगा। तो आप लोग भी उसको समझिएगा और विस्तार पूर्वक हम डिस्कस भी करेंगे। और ये श्लोक हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ही जब उपदेश दे रहे थे रणभूमि में तो ही उन्होंने ये जो है उनके मुखारबिंद से निकला था, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेश दयामते ना शशोति मारुता। यानी कि इस श्लोक का जो तात्पर्य हमें यहाँ पर पता चलता है कि आत्मा शस्त्र से नहीं कट सकती है, इसको आग भी नहीं जला सकती है, इसको जल भी जो है गला नहीं सकता है और वायु से सुखा नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो आत्मा है वो अजर अमर है। और जैसे कि एक हम लोग अगर शरीर की बात करते हैं तो शरीर में जो है जैसे हम लोग प्रतिदिन वस्त्र जो है अपने नए धारण करते हैं, पुराने वस्त्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा का भी वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि आत्मा भी जो है नई शरीर की तलाश करती है, लेकिन उसका जो एक कह सकते हैं कि ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है कट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा विस्तार से और इस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। यहाँ पर इस श्लोक का अभिप्राय क्या है प्रश्न के माध्यम से बताया। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था कि संपूर्ण भागवत को समझने के लिए हमें यहाँ पर जो जयदर लाल गोयनका जी हैं गीता प्रेस के, उन्होंने ये जो अपनी श्रीमद् भागवत रूप है इसको प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें एक विशिष्ट रूप से समझाया है कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि श्लोक का अभिप्राय क्या है। तो इसका जो अभिप्राय यहाँ पर निकल कर आता है, इसमें यहाँ पर अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजनों और भाई बंधुओं के नाश होने वाली आशंका की शोक कर रहे थे। अतः उनको शोक की दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक को पृथ्वी के आदि 4 भूतों का आत्मनाश करने के असमर्थ बदलाकर निर्विकार आत्मा का नियत और निराकत्व सिद्ध किया। तो यहाँ पर प्रभु ने यही वर्णन किया कि जो हमारी आत्मा है वो जो है उसको नष्ट कर पाना जो है असंभव है।
और इससे अभिप्राय ये भी है कि शस्त्रों द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटती है, अग्नियाँ शरीर को जलाकर डालने पर भी आत्मा नहीं जलती है, वरुणास्त्र से गला दिया जाने पर भी वो आत्मा नहीं गलती है। तो यहाँ पर भगवान ने इसका वर्णन किया और साथ में ये भी बताया कि जो व्यवास्त्र के द्वारा शरीर में सुखा दिए जाने पर आत्मा भी नहीं सूखती। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर में जो कई सारी आसक्तियाँ उत्पन्न होती हैं या फिर कई सारे विकार उत्पन्न होते हैं तो वो शरीर की देन है, उनका आत्मा से कोई कह सकते हैं ताल्लुक़ नहीं रहता है। आत्मा का एक सरल सहज स्वभाव होता है जो सदैव प्रभु चरण में और श्री हरि चरणों के लिए सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। आगे बात करते हैं तो शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य है, निराकार है, अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि से पृथ्वी की वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दूसरे अध्याय में किस प्रकार वर्णन हमें श्लोकों का मिलता है। तो आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आपकी आज्ञा चाहते हैं और आप लोग भी निरंतर जो है इस कार्यक्रम के साथ बढ़ते रहिएगा और अपने ज्ञानोर्जन में एक अमुखी विकास को हमेशा अग्रसर करिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्णा।